मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। जब आपके पास एलसीएम लेना आसान ना हो और ऊपर भी कोई कन्फिग्रेशन ना सेट हो रही हो। मेरे दोस्तों, फ्रैक्शन को भिन्न को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। मेरे दोस्तों, आज मैं चर्चा कर रहा हूं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। भिन्नों के बीच में तुलना करनी हो तो जितने केसेज है सारे केसेस पे एक साथ डिस्कस करें। पहला है मेरे प्यारे बच्चों, जब हर एक भिन्न का हर समान हो, 5 5 5 5 है, 7 7 7 7, तो अगर बेस सबका सेम हो, डिनोमिनेटर सबका सेम हो, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो फ्रैक्शन बड़ी, तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी, यहां ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी। मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। सवाल दिया कि W सबसे बड़ा है, फिर Y, फिर Z, फिर X। तो W सबसे बड़ा है तो पूछा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो मेरे बच्चे, सबके बेस में 77 77 है, तो ये सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटा X है तो X सबसे छोटा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो गया ये। मेरे बच्चे, दूसरी टाइप, जब न्यूमरेटर हर एक फ्रैक्शन का सेम हो, जब अंश हर एक भिन्न का समान हो, तो हर जितना छोटा होगा, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, फ्रैक्शन उतनी बड़ी आएगी। तो बेस इसका छोटा है तो वैल्यू इसकी बड़ी होगी, यहां बेस इसका छोटा है तो वैल्यू इसकी बड़ी होगी। यह सवाल भी एसएससी का, जहां सबसे छोटा बेस है D और सबसे बड़ी वैल्यू है C। तो मेरे बच्चे, सबसे छोटी वैल्यू है D, तो नीचे जितना छोटा करेंगे रिजल्ट उतना लार्जेस्ट आएगा, और नीचे जितना बड़ा करेंगे उतना रिजल्ट छोटा आएगा। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी और ये लार्जेस्ट वैल्यू होगी। तीसरा मेथड है मेरे दोस्तों, जब हमारा बेस इक्वल बनाया जा सकता हो एलसीएम लेके। जैसे यहाँ 33 है, यहाँ 33, तो यहाँ 33 कैसे बनाए, 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे। अब देखिए, बेस यहाँ पे भी 33, यहाँ पे भी 33, तो देखो ऊपर वाला पार्ट ये बड़ा है या ये, सर 8 3 24, ये बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन बड़ी। ऐसे यहाँ ये, यहाँ 36 है या 9 है, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई। अब मेरे बच्चे देखेंगे कि 36 यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। अगर बेस दोनों जगह सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो वैल्यू बड़ी, तो 5 चौक 20 21, तो ये बड़ा, तो ये लार्जेस्ट होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आईबी में आया हुआ क्वेश्चन है। सवाल में पूछा सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट बताइए। तो सबका बेस क्या बनाया जा सकता है, 27। 27 बनाएंगे तो यह आ जाएगा 18, यहां 27 बनाएंगे तो यह आ जाएगा 24, यहां 10 है, और यहां 27 बनाना है तो यह आ जाएगा 48। तो मेरे बच्चे, अगर बेस सबका सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो वैल्यू बड़ी, तो सबसे बड़ी वैल्यू होगी 16/9। और मेरे बच्चे, सबसे छोटी की अगर हम बात करें तो होगा 10/27, ऑप्शन सी। अब आता है मेरे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जब आपके पास एलसीएम लेना आसान ना हो और ऊपर भी कोई कन्फिग्रेशन ना सेट हो रही हो, तो आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 5 को 4 से गुना किया 20, और 7 को 3 से गुना किया 21। जिसका मल्टीप्लिकेशन बड़ा वो वैल्यू बड़ी। जैसे यहां देखिए, 13 को 13 से गुना करेंगे 169 आएगा, और 15 को 11 से गुना करेंगे तो 165 आएगा। तो कौन सा बड़ा, ये। तो मेरे बच्चों, ये वाली लार्जेस्ट होगी। एसएससी का क्वेश्चन सीजीएल मींस का, सवाल में पूछा कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी छोटी। मेरे बच्चे, सारे काम करने पड़ेंगे। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से गुना किया 6, 7 एकम 7। अगर हम छोटी ढूंढ रहे हैं तो ये तो बड़ा आ गया, हटा दो इसे। अब अगला चेक करें, 6 को 2 से गुना किया 12 आया मेरे बच्चे, और 7 को 5 से गुना किया 35, ये बड़ा आया, हटा दो मेरे बच्चे, हमें छोटा चाहिए। अब 4 को 2 से गुना किया 8, और 7 को 3 से गुना किया 21, इसका मतलब ये छोटा है, यानी 2/7 सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। तो सबसे पहले बड़ी, फिर सबसे छोटी। तो सबसे छोटी 2/7 है, वो केवल एक ही ऑप्शन में, तो सी आंसर हो गया। अब मुझे अगर बड़ा ढूंढना है तो भी यही तरीका है। जैसे यहां करेंगे 3 दूनी 6, 7 एकम 7, ये बड़ा, तो छोटा हटा दो। अब 6 एकम 6, 3 5 15, ये बड़ा, तो छोटा हटा दो। 5 चौक 20 और 6 3 18, ये 18, ये 20, तो ये बड़ा है, तो 5/6 बड़ा, यानी ऑप्शन सी। मेरे दोस्तों, फ्रैक्शन को, भिन्न को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम उचित भिन्न कहते हैं। दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे अनुचित भिन्न बोलते हैं। और तीसरा होता है मिक्स फ्रैक्शन, उसे हम सही भिन्न, मिश्रित भिन्न या पूर्णांक भिन्न कहते हैं। उस पर बाद में चर्चा करेंगे। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसकी वैल्यू 1 से छोटी हो, और 1 से छोटा तभी होगा जब डिनोमिनेटर यानी हर बड़ा हो और अंश छोटा हो। माइनस मतलब छोटा हो, ये बड़ा हो। जैसे 5/7, 11/30, 7/8। आपने देखा ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है, अनुचित भिन्न जो होती है, उसमें हमेशा ये होगा मेरे बच्चे कि न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। माइनस माने छोटा होगा। जैसे 7 में 5 छोटा है, 11 छोटा है, 7 छोटा है। बस अब इस सवाल पे ले आते हैं मेरे दोस्तों। अब हम प्रॉपर फ्रैक्शन पे डिफरेंस मेथड अप्लाई कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, एक काम क्या करो, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये देखो क्या इनके बीच का डिफरेंस सेम है। जैसे 29 2 31, 49 2 51, 59 2 61, 73 2 75। अगर डिफरेंसेस सेम आने लग रहे हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो वैल्यू बड़ी, लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा। जिसका अंश बड़ा वो भिन्न भी बड़ी। लेकिन अगर डिफरेंस सेम ना आए, जैसे इसका डिफरेंस आ रहा है 3, इसका डिफरेंस आ रहा है 6, इसका डिफरेंस आ रहा है 4, इसका डिफरेंस आ रहा है मेरे बच्चों कितना, 12, तो आप एक चीज देखेंगे कि सर यहां तो डिफरेंस बराबर था लेकिन यहां बराबर नहीं है। जब डिफरेंस बराबर ना आए, जब डिफरेंस बराबर ना हो तो क्या करें, बराबर करिए। 3 6 4 कैल्सियम लेंगे 12, तो 12 के लिए इसे किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से। तो 4 से इसे करोगे तो 4 6 24, 4 चौक 16 और 2 18, 184। इसे किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से। तो 2 को ऊपर करो, 2 3 6, 2 5 10। इसे किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से, तभी तो 12 बनेगा। तो 3 एकम 3, 3 3 9, और ये 12 है ही तो 85। अब मुझे इनमें बड़ा चेक करना, तो ये देखिए ऊपर वाली वैल्यू सबसे बड़ी किसकी है, इसकी। तो जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू है तो वही मेरे प्यारे सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। मेरे दोस्तों, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, पूछा इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी फ्रैक्शन बताओ। तो देखो यार, यहां डिफरेंस ढूंढने जाओगे तो कितना आ रहा है, 7। यहां डिफरेंस ढूंढोगे तो 14,
यहां ढूंढोगे तो 4 और यहां मेरे बच्चे डिफरेंस ढूंढोगे तो आएगा 28। अब डिफरेंस या तो सेम हो या किए जा सकते हो, तो 7 14 4 और 28 कैल्शियम क्या हुआ 28। तो 28 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 चौको 68। इसे मेरे बच्चे 2 से करेंगे तो 33 दूनी 66। इसे 4 7 28 तो 7 से करेंगे 7 एकम 7 7 21 217 और ये 28 है 59। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ा क्या है 217, यानी ये है सबसे बड़ी, और सबसे छोटा क्या है मेरे बच्चे 59, तो ये है सबसे छोटी फ्रैक्शन। मेरे दोस्तों अब हम चर्चा कर रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे डिफरेंस मेथड से कंपैरिजन। देखिए इसका नाम ही अनुचित भिन्न है। ध्यान देना, डिफरेंस यहां कितना है 2, यहां कितना है 2, यहां कितना है 2, यहां कितना है 2। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हर एक का डिफरेंस सेम आ जाए तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो सबसे स्मॉलेस्ट होगी, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो सबसे लार्जेस्ट होगी, क्योंकि ये अनुचित भिन्न है। जैसे यहां देखिए, यहां डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का, यहां डिफरेंस कितने का आ रहा है 6 का, यहां डिफरेंस कितने का आ रहा है 4 का, और यहां डिफरेंस कितने का 12 का। तो मेरे बच्चे डिफरेंस सेम करेंगे, इम्प्रॉपर है सारी की सारी, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है। तो 12 बनाते हैं एलसीएम, तो 4 गुना करेंगे तो ये आएगा 4 नीम 36, 4 चौक 16 और 3 19। इसे 2 से गुना करेंगे तो 118। इसे मेरे बच्चे 3 से गुना करेंगे तो 12 बनेगा तो 105, और ये आएगा मेरे बच्चे 97। अब देखिए जो सबसे छोटा है वो लार्जेस्ट होगी, और जो सबसे बड़ा है वो स्मॉलेस्ट होगी, क्योंकि ये अनुचित भिन्न है। मेरे दोस्तों यहां मुझे बताना कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। सबसे पहले देखिए इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा। यहां डिफरेंस है 1, यहां डिफरेंस है 2, यहां डिफरेंस है 3, और मेरे भाई यहां डिफरेंस है 6। अब हमें या तो डिफरेंस इक्वल हो या फिर इक्वल किया जा सकता हो, तो इक्वल कर सकते हैं। एलसीएम आएगा 6, तो 6 से गुना करेंगे तो ऊपर आएगा 666 और 6। यहां 3 से करेंगे 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। यहां 2 से करेंगे 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6। और मेरे बच्चे यहां है ही ये डाटा। अब आपको क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है, तो ये देखिए सबसे बड़ी कौन सी है। जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे स्मॉलेस्ट होगी, और जो सबसे छोटी है वो सबसे लार्जेस्ट होगी। 66 69 68 ये सबसे छोटी है, तो ये मेरे बच्चों लार्जेस्ट होगी। मेरे बच्चे सवाल आया कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखो मेरे बच्चे, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या थोड़ी थोड़ी चटनी करें, जैसे 7 और 5 12, 8 और 5 13, दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है ना, तो आंख बंद करके कह दो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा। तो छोटी छोटी चीजें लगाओ, तो ये तो हट गया यहां से। हाँ जी, अब यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ भैया 8 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 11 को 8 से गुना करेंगे 88, 13 को 5 से करेंगे 65, यानी यही बढ़ा रहा है। अब मेरे बच्चे 17 को 8 से गुना करेंगे 136, और 13 को 9 से गुना करेंगे 117, तो ये बड़ा आ रहा है 8/13 मेरी सबसे बड़ी फ्रैक्शन। मेरे प्यारे बच्चों लगातार एग्जाम के सवाल डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ 5 को 11 से गुना करेंगे 55, 15 को 3 से करेंगे 45, ये बड़ा आ रहा है। यानी पहली चीज तो ये कि 11/15 बड़ा होना चाहिए 3/5 से, तो यहाँ ये बात ठीक है। अब हम इनको सेट करते हैं, तो 3 को 11 से गुना किया 33, और 15 को 2 से गुना किया 30, तो आपने देखा ये नंबर ऐसा है जो 2/3 से भी बड़ा होगा, तो 11/15 सबसे बड़ा होगा। यहाँ तक की कहानी ठीक है। अब इनको चेक करें, 3 को 3 से किया 9, 5 को 2 से किया 10, तो ये डाटा बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले देखिए कि आरोही क्रम में लगाना ऑप्शन में क्या है। तो ए की जगह 11/18, बाकी 5/8 है, तो सबसे पहले मैं कंपैरिजन करूंगा 5/8 और 11/18 पे। तो 18 को 5 से किया 90, 11 8 88, ये बड़ा है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। इनमें से चेक करना है। अब मेरे बच्चों ये सबसे बड़ा हो गया, ये तो गया हट। अब हमें इन तीनों में कंपैरिजन करना है। सबसे पहली चीज तो हम ये कर सकते हैं कि चाहे तो इनका एलसीएम 36 बना सकते हैं सभी का, हाँ है ना। अगर मैं 36 बनाऊंगा 6 से गुना करूंगा 24 आएगा, यहां 36 बनाऊंगा 9 आएगा, और यहां 36 बनाऊंगा तो 18 दूनी 36, 11 दूनी 22। अब देखिए सबसे बड़ा कौन सा आया, ये, फिर ये, फिर ये। तो एक नंबर पे ये होगा, दूसरे नंबर पे 4/9 होना चाहिए, 4/9 है दूसरे नंबर पे यहां, तो केवल ऑप्शन सी मेरा आंसर। मेरे दोस्तों एग्जाम का सवाल पूछा है कि आरोही क्रम में लगाओ, तो देखो सबसे बड़े में 5/8 है, 11/18, इसको सेट करते हैं। 5 को 18 से गुना किया 90, 11 को 8 से किया 88, ये बढ़ा रहा है, तो ये तो गलत हो रहा है मेरे भाई, ये तीनों सही है। अब हम इनमें कंपेयर करते हैं, तो देखो ध्यान से 9 4 और 18 या तो क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम, तो एलसीएम लेते हैं 36 आएगा, तो 36 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे 16 आएगा, 36 बनाने के लिए 9 से गुना करेंगे 9 आएगा, और 36 बनाने के लिए 18 दूनी 36, 11 दूनी 22 आएगा। तो मेरे बच्चे सबसे बड़ा ये होगा, फिर दूसरे नंबर पर यह आएगा 11/18, तो दूसरे नंबर पर 11/18 यहाँ है, तो ये गलत हो गया। अब आइए, अब तीसरे नंबर पे आना चाहिए 4/9, तो 4/9 तीसरे नंबर पे, यहां गलत था, तो ये ऑप्शन सही है, ये गलत हुआ। मेरे दोस्तों बेहतरीन सवाल 2024 का सवाल ने पूछा कि भाई बताओ इनमें आरोही क्रम में बनाइए। तो मेरे दोस्तों सारों में देखेंगे तो 24 18 12 4, यानी एलसीएम सही किया जा सकता है। तो एलसीएम लेंगे तो मेरे बच्चे कितना बनाया जा सकता है, देखो 72 बनाया जा सकता है, हाँ है ना। क्या बनाया जा सकता है मेरे बच्चे, 72 ही बनेगा। अब अगर 72 बनाते हैं तो 24 3 72, 17 3 51, यहाँ आएगा 51, या 18 चौक 72, 11 चौक 44, या 12 6 72, और 6 5 30, और यहाँ मेरे बच्चे 18 चौक 72, 18 3 54। तो पहली चीज तो ये कि सबसे बड़ा आ गया आना चाहिए, 3/4 आ गया आएगा, तो ये तो गलत हो गया। दूसरी चीज 3/4 से जस्ट पहले आना चाहिए 17/24, तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ है 17/24, यहाँ नहीं है, तो ये कट गया, तो सीधा ऑप्शन सी आ गया। देखो मेरे भाई करना क्या है कि सारी फ्रैक्शन अलग अलग है, इसलिए हर एक ऑप्शन में काम करना पड़ेगा। एलसीएम 24 लेते हैं, तो ये 24 है, तो इसे 8 गुना करेंगे तो 8 आएगा, और 8 छोटा हो गया तो ये गलत हो गया। 8 तो बड़ा है,
ये गलत लिखा हुआ। यहां देखें तो 0 बड़ा कैसे हो सकता है यार, ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं तो ये 0 से बड़े ही होंगे। यहां ध्यान देंगे मेरे बच्चे, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं और 16/25 को 4/5 लिख सकते हैं। आप कहें क्यों? क्योंकि वर्गमूल ही है, 0.5 मतलब पावर 1/2। अब बस एक चीज नोटिस करेंगे कि यहां डिफरेंस 1 है, यहां डिफरेंस 1 है, यहां डिफरेंस 1 है, यहां डिफरेंस 1 है। और मेरे बच्चों अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है और डिफरेंस सेम आ रहा है तो जिसका टॉप बड़ा यानी न्यूमरेटर बड़ा हो फ्रैक्शन बड़ी। तो देखो ये 4, ये 3, ये 2, 1, ये बिल्कुल सेट होने लग रहा है। नीचे चेक करने की ही मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा ये सीक्वेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके पेपर का क्वेश्चन पूछ रहा है आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखो। तो मेरे बच्चे यहां डिफरेंस 1 है, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 1 है। करिए क्या, डिफरेंस सेम बनाइए। तो बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे, यहां 4 आएगा, यहां 3 ही रहेगा, यहां 7 ही रहेगा, यहां 9 ही रहेगा। यहां 2 बनाने के लिए 16 लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज तो 8/9 सबसे बड़ा होगा। तो 8/9, 8/9, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, 8/9 के बाद आना चाहिए 9/11। 9/11 यहाँ पे भी, यहाँ नहीं है तो ये ऑप्शन कट गया। अब आना चाहिए मेरे बच्चे 7/9, तो 7/9 यहाँ पे भी है, ठीक है। फिर आना चाहिए मेरे बच्चे 2/3, तो 2/3 यहाँ है, तो ये ऑप्शन ठीक है, गलत है। मेरे दोस्तों ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं। यहाँ 1.5 है, यहाँ 1.5 पे बार है, मतलब 5 पे चलता रहेगा। तो पहली बात तो ये है कि ये बड़ा है इससे, ये सब तो इससे छोटे, ये सब तो छोटे क्योंकि 1.0 है, ये 1.0 है। तो सबसे बड़ा हो जाएगा मेरे बच्चे 1.5 पे बार।